विश्वास को ऊंचा कर हर कदम मैं बढ़ाऊंगा। रास्ता कैसा भी हो, मंजिल मैं एक दिन जरूर पाऊंगा। लाख मुश्किलें आएंगी, मैं फिर भी न घबराऊंगा। ये धरती तो क्या, आसमां को भी एक दिन झुकाऊंगा। सारी कायनात पर कुछ इस कदर मैं छा जाऊंगा। तो ये थी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत भरी पंक्तियां जो सफलता पर आधारित थी। और आज के वीडियो की शुरुआत मैं दीप्ति कंडारी इन्हीं पंक्तियों से करने जा रही हूँ, क्योंकि तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ये खुशखबरी भरी जानकारी दे दूँ कि देवभूमि उत्तराखंड के ही पौड़ी ज़िले के रहने वाले मयंक रावत ने भी अपनी मेहनत और लगन के बल पर कर दिखाया है कुछ ऐसा ही कमाल, जो कुछ इसी तरह की सफलता को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, मयंक रावत ने इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में बतौर मैकेनिकल साइंटिस्ट के पद पर सफलता हासिल कर ली है। और यहाँ पर इस खुशखबरी को आप लोगों के साथ साझा करते हुए जितनी अधिक मुझे खुशी हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे गर्व भी महसूस हो रहा है, क्योंकि मयंक रावत ना मेरा अपना ही छोटा भाई है, यानी कि मेरी मौसी जी का बेटा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जब पिछले साल मैं उधम सिंह नगर ज़िले के काशीपुर शहर में गई थी, तब मैंने आप लोगों को मयंक रावत से भी मिलवाया था, साथ ही साथ मौसी जी यानी कि पूरी फैमिली से उस समय मिलवाया था। तो जब से ये खुशखबरी आई है ना, तब से यहाँ पर पूरा खुशियों वाला माहौल हो गया है। और यहाँ पर मयंक रावत ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने घर गाँव ही नहीं, अपने ज़िले ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश यानी कि उत्तराखंड राज्य का नाम भी रोशन किया है। तो यहाँ पर ना छोटे भाई मयंक रावत को ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई इस महान उपलब्धि के लिए। और अब आगे आप लोग ये जानकर और भी अधिक खुश होंगे कि मयंक रावत ना पौड़ी ज़िले के विकासखंड नैनीडांडा के ग्राम बनासी का ही रहने वाला है। और यहाँ पर ये जो गाँव आता है, तो ये पट्टी इडियाकोट तल्ला में आता है। तो जब वो छोटे-छोटे से थे, उस वक़्त आप लोगों को मैं वहाँ की जो स्थिति है, तो वो मैं बता दूँ कि गाँव भी उनका काफ़ी दूरी पर था, रोड से स्कूल बहुत दूर थे, साथ ही साथ वहाँ पर लाइट वगैरह की भी व्यवस्था नहीं थी। तो फिर उस वक़्त मौसी जी लोग ना पूरी फैमिली काशीपुर में आ गए थे। और तब वहीं से मयंक रावत की जो पढ़ाई थी, यानी 1 से लेकर 12वीं तक की जो पढ़ाई मयंक ने की है, तो वो काशीपुर के केंद्रीय विद्यालय से ही की है। और उसके बाद फिर हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बीटेक, और उसके बाद फिर गेट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया। फिर उसके बाद लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, साथ ही साथ आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन में एमटेक किया। तो एमटेक का अभी मयंक का चौथा सेमेस्टर ये चल रहा है। लेकिन इसी बीच ये खुशखबरी यहाँ पर आ गई है, क्योंकि इसके लिए मयंक ने ना अभी 2024 यानी कि इस ईयर के फर्स्ट मंथ जनवरी में ही एग्ज़ाम दिया था इसरो में मैकेनिकल साइंटिस्ट के पद के लिए। और फिर उसके बाद सितंबर में इसका इंटरव्यू हुआ, और अब दिसंबर यानी कि 16 दिसंबर को इसका रिज़ल्ट आउट हुआ। तो यहाँ पर ना देश भर से कई ऐसे होनहार युवा इस भर्ती में सफल हुए हैं। तो भाई मयंक के साथ-साथ उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और पौड़ी ज़िले मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खुशखबरी जानकर आप सब भी उतना ही गर्व महसूस कर रहे होंगे, उतनी ही खुशी महसूस कर रहे होंगे। तो आप लोगों के साथ ना समय-समय पर मैं कुछ इसी तरह की खुशियों को साझा करती रहती हूँ। तो आप लोगों का पूरा आशीर्वाद मिलता है, आप लोगों का सहयोग मिलता है। तो भाई मेरे छोटे भाई मयंक रावत के लिए भी आप लोग ज़रूर शुभकामनाएँ लिखिएगा। साथ ही साथ मयंक की मेहनत जो आज रंग लाई है, और मयंक का जो यहाँ पर इतना बड़ा सपना यहाँ पर साकार हुआ है, क्योंकि मयंक ने ना बीटेक के बाद कई और भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, और कई जगह और भी उसे सफलता मिली। लेकिन उसका जो एक बड़ा सपना था कि इसरो में ही साइंटिस्ट के पद पर कार्य करना है, तो वो सपना उसका पूरा हुआ है। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। तो भाई मयंक को ना यहाँ पर जॉइनिंग की अग्रिम शुभकामनाएँ। और यहाँ पर अब वह आगे, क्योंकि इतना बड़ा अवसर मयंक को मिला है कि वह अपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में बतौर वैज्ञानिक के पद पर कार्य करेंगे। तो यही प्रार्थना करूँगी कि वहाँ पर भी मयंक अब अपने देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करे, जिस तरह से अभी तक अपने उत्तराखंड राज्य, अपने ज़िले का नाम उसने अपने इस महान उपलब्धि से रोशन किया है। तो और साथ में यहाँ पर तो प्रिय मयंक को
बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ढेर सारी बधाई। ऐसी उन्नति करते रहो। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मयंक। जी, बिल्कुल, तो इसी तरह उन्नति करते रहें और लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर मयंक के परिवार में छोटा भाई भी है, मयंक का शिवांक, और शिवांक ने भी बीटेक किया है, साथ ही वो अभी गेट की तैयारी, साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है। और तो 2 भाई हैं और बाकी मम्मी-पापा यानी कि मौसी जी, मौसा जी, और यहाँ पर ना क्योंकि मौसी जी लोग बहुत पहले से ही काशीपुर चले गए थे, तो काशीपुर में बहुत से लोग उन्हें जानते होंगे, तो यहाँ पर मैं एक बार मौसी-मौसा जी का नाम भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर मौसी जी यानी कि मयंक की मम्मी जी का नाम श्रीमती सावित्री रावत है और पापा जी का नाम श्री सत्येंद्र सिंह रावत। और ग्राम बनासी में जो लोग जानते होंगे तो वो मयंक के दादाजी, दादी जी के ही नाम से ज़्यादा जानते होंगे। तो वहाँ पर ना मयंक के दादाजी का नाम श्री ज्ञान सिंह रावत और दादी जी का नाम श्रीमती शाखा देवी हैं। और भई उन्हीं के आशीर्वाद से आज उनके पौत्र ने ये महान उपलब्धि हासिल की है, तो भई उनका आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। यहाँ पर ना मयंक के साथ-साथ ना मतलब पूरे परिवार यानी मौसी, मौसा जी और छोटा भाई शिवांक भी है मयंक का, तो सभी का यहाँ पर पूरा सहयोग मयंक के साथ रहा है। तो भई सबको यहाँ पर बहुत-बहुत बधाई। और तो यहाँ पर ना लगातार खुशियों भरे वीडियोज़ आजकल मेरे बन रहे हैं, तो भई भगवान की बस इसी तरह से कृपा बनी रहे और साथ में आप लोगों की भी, कि ये खुशियों का सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ता रहे, इसी तरह की खुशियाँ आती रहें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि आज मुझे आप लोगों को यही खुशखबरी देनी थी, साथ ही साथ आप लोगों को ये जानकारी भरा वीडियो। तो आप लोग मयंक के लिए कमेंट अवश्य करें, साथ ही साथ अपना आशीर्वाद भी बनाए रखें। तो अब आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलूँगी आप सभी से बहुत जल्द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।